आज की कहानी बस की रानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर डर की दस्तक। आज जो मैं स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ वही स्टोरी एक बस की है। जो बस पर कुछ लोग सफ़र कर रहे थे, मगर वो कभी भी वो बस से नहीं उतर पाए। 3 दिन बाद ये बस की स्टोरी समझ आती है कि ये बस एक झील में पड़ा हुआ मिला। जब थाने में इस बस की रिपोर्ट जाती है, तब कुछ ऑफिसर उस बस को किरान की मदद से उठाती है। जब बड़े साहब कुछ छोटे ऑफिसर से पूछती है कि यही बस की रिपोर्ट लिखाने 2 जन आए थे ना, तभी ऑफिसर कहता है, हाँ सर, एक 25-26 साल का जवान लड़का था और एक बूढ़ी। वो उस लोग की बात मेरे माथे के ऊपर से जा रहा था, इसीलिए मैं वो दोनों को भगा दिया। तभी सर कहते हैं, वो दोनों को बुलाओ और इस बस के मैनेजर को भी बुलाओ। कभी कुछ देर बाद जब बस की मैनेजर और वही बूढ़ी साथ में आती है, तभी इस ऑफिसर कहता है, ये बस आपकी है ना? तभी वो मैनेजर कहता है, हाँ सर, ये बस मेरा है, पर ये 3 दिन से लापता है। तभी बूढ़ी अम्मा कहती है कि ये बस 2 दिन से लापता है। जब मैं प्रेग्नेंट हिल जा रही थी, तब मैं इसी बस में चढ़ा था। मेरे पास ही एक कपल्स बैठे हुए थे और एक जवान लड़का जो मेरे साथ रिपोर्ट लिखाने आया था। तभी ऑफिसर कहते हैं, इस बस से तो मुझे कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली। तभी बूढ़ी अम्मा कहती है कि वो कपल थोड़ी दूर में जाकर उतर गए थे। तभी 3 आदमी बस में चढ़ते हैं जो देखने में बहुत ही अजीब लग रहे थे। मैं ये बात की रिपोर्ट भी लिखाया था, मगर मेरी एक बात का कोई विश्वास भी नहीं कर रहे थे। वो 3 लोग इंसानी लग नहीं रहे थे, कोई अजीब चीज़ थे। ये बात सर जब सुनते हैं तो उनके भी माथे चक्कर देने लगते हैं। तभी सर कहता है, तुम लोग जाओ। तभी ऑफिसर कहते हैं हवलदार से, तुम्हें मैं सीसीडी फुटेज मांगा था हर रास्ते की, वो कहाँ है? हवलदार कहता है, कोई भी फुटेज में इस बस को नहीं नज़र आया है। मैनेजर कहता है, सर ये 20 किलोमीटर जा सकता है बस, ये तो 100 किलोमीटर में जाकर रुकी है। इसका मतलब कोई भी पेट्रोल पंप में जाकर इसमें पेट्रोल भराया होगा। उसके सीसीडी फुटेज चेक करेंगे। सर हर रास्ते की फुटेज चेक करते हैं और हर एक पेट्रोल पंप की, मगर ये बस का कोई भी जानकारी नहीं निकला। ना कोई पेट्रोल पंप में ये बस नज़र आया, ना कोई रास्ते में। तभी हवलदार आके कहते हैं सर से, सर उस 5 डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। 2 आदमी जो 7 दिन पहले ही मर गया था, वो 2 आदमी और कोई नहीं, बस के कंडक्टर और ड्राइवर थे। और 3 आदमी की शरीर से कोई भी पानी की स्थिति नज़र नहीं आई। उसकी मौत बहुत ही अजीब तरीके से रिपोर्ट में आई है। सर ये सब सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं और बस को चेक करने के लिए चला जाते हैं। जब फ्यूल टैंक को चेक करते हैं, ये देखकर सर के नीचे से ज़मीन हट गई थी। वो फ्यूल टैंक में खून से लथपथ भरा हुआ था। तभी अचानक से साल 1955 की स्टोरी बताती है, जो ठंडे मौसम में बारिश पड़ रहा था और एक बस स्टॉप में एक लड़का बस की इंतज़ार कर रहा था। एक घने अंधेरे में कोई की भी शक्ल नज़र नहीं आ रहा था। तभी एक बूढ़ी अम्मा छाता लिए बस के स्टॉप में आई
और बस का इंतज़ार कर रहा था। जब 375 नंबर वाली बस आती है, बूढ़ी और वो लड़का उस बस में चढ़ जाता है। बस जैसे ही थोड़ी दूर बढ़ता है, तभी एक कपल्स बस को हाथ दिखाकर रोक देते हैं। बस पे वो कपल चढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर 4 पैसेंजर बस में थे। तभी सामने बूढ़ी अम्मा और वो युवक जो बस स्टॉप पे पहले से ही खड़ा था, वो दोनों आमने सामने बैठा हुआ था। पीछे वाली सीट में वो कपल्स बैठे हुए थे। तभी कंडक्टर बस की टिकट काटते हैं और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जैसे ही बस थोड़े सुनसान रास्ते पर पहुंचते हैं, बस की धीमी रफ्तार देखकर कंडक्टर कहते हैं, इस रास्ते में बस क्यों हल्का कर दिए हो? तभी बस ड्राइवर कहता है, सामने कोहरा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जब मैं बस स्पीड चलाऊंगा, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, इसीलिए हल्का चला रहा हूँ। कंडक्टर ये बात समझकर चुप हो जाता है और बस सुनसान रास्ते से हल्का हल्का जा रहा था और सामने कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी। तभी अचानक से बस के ऊपर से आवाज़ आने लगा, मानो कि कोई बस को ऊपर से ठोक रहा है। तभी बस के कंडक्टर कहता है, ये चलती बस पर कौन ऊपर चढ़ गया है? तभी बस के ड्राइवर कहता है, रुको मैं बस रोककर नीचे से देखता हूँ। बस ड्राइवर बस को रोककर नीचे से इधर उधर चारों ओर से देखता है, मगर बस ड्राइवर को कोई भी नज़र नहीं आता। तभी अचानक से एक बिल्ली बस ड्राइवर के ऊपर कूद जाती है और बस ड्राइवर ज़ोर से चिल्लाता है और वहाँ से उठकर बस की ओर भागता है। जब बस पर बैठ जाता है, तब कंडक्टर पूछता है, क्या हुआ, कौन था, इतनी ज़ोर से चिल्ला क्यों रहे थे? अरे कोई भी नहीं, एक बिल्ली बस के ऊपर चढ़ा हुआ था। तभी वो बूढ़ी अम्मा कहता है, एक बिल्ली? ये बिल्ली की आवाज़ नहीं था, बिल्ली बस के ऊपर चढ़कर इतनी ज़ोर से आवाज़ नहीं आएगी, कोई और भी था। तभी बूढ़ी अम्मा इधर उधर देखने लगती है और सोच रही थी कि कोई और भी बस के ऊपर चढ़ा हुआ था। बूढ़ी अम्मा को समझ आ गया था कि बस के इधर उधर कोई तो बूढ़ी सकती है। तभी बस ड्राइवर बस को स्पीड चलाने लगता है। बूढ़ी अम्मा कहता है, सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा, तुम ये कैसे बस चला रहे हो? तभी वो बस ड्राइवर बूढ़ी अम्मा को एक बार देखती है और बस को और भी स्पीड में चलाने लगता है। सामने जब 2 रास्ते नज़र आते हैं, तो बस ड्राइवर बस को धीमी कर देते हैं और ये देखकर चौंक जाते हैं कि मैं कहाँ बस घुरा कर ले जाऊं। तभी बाएं साइड बस को मोड़कर लेकर चला जाता है। तभी बूढ़ी अम्मा कहती है कि तुम कैसा ड्राइवर हो, तुम बस को उल्टे दिशा में क्यों मोड़ लिए हो, नया नया भर्ती हुए हो क्या? तभी बस ड्राइवर कहता है, क्यों आप मुझे रोक टोक कर रहे हो, ये रास्ता उस रास्ते से जाकर मिल जाएगा और यहाँ उतना कोहरा भी नहीं होगा और ट्रैफिक की कोई भी झमेला भी नहीं होगा, मुझे अपना काम करने दो। बूढ़ी अम्मा बस ड्राइवर की हाव भाव देखकर थोड़ा सा चौंक गया